अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये तो फाइल के पेपर्स हैं। रूही जुई, ये पेपर्स आपके पास कहाँ से आए? देखो मेरी बोट कितने अच्छे से तैर रही है, कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा, आप लोग मेरे साथ बोट रेसिंग खेलोगे? हाँ। तो एक काम करो, जल्दी से जाओ और वहाँ से रद्दी वाले पेपर्स ले आओ, हम उसकी बोट बनाएंगे। जल्दी 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 जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। अरे वाह, ये कितनी प्रिटी बोट्स हैं आपकी। वाह, चलो 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 चलो। अच्छा, एक काम करो बच्चों, अब आप लोग रेसिंग खेलो और बहुत सारी बोट्स बनाना। मैं अभी आई, ठीक है? चलो चलो, आप लोग कंटिन्यू करो। मैंने पूछा ये पेपर्स कहाँ से मिले आपको? बोलो, जवाब दो। रूही जुई कहाँ से आए? न्यूज़पेपर वाले पेपर से। न्यूज़पेपर से? आप दोनों को पुराने न्यूज़पेपर और इम्पोर्टेंट पेपर्स में फर्क नहीं समझ आता? ऐसे कैसे बिना किसी से पूछे आपने उस पेपर का बोर्ड बना लिया? किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा आप दोनों ने? ये पेपर तो फाइल में थे। तुम दोनों ने न्यूज़पेपर से कैसे लिए? झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, सच बोलो। नहीं, हमने न्यूज़पेपर से ही लिया था। सच्ची वही रखा था ये पेपर। खाटू जी की कसम। यहाँ देख कैसे तेरी कैसे रुचिता की बेटियां गलती करके झूठ बोल रही है। अब तू बता, ये फालतू है क्लाइंट्स को? हाँ? अरे उसे क्या कह रहे हो तुम प्रतीक? ये सब कुछ रुचिता की वजह से हो रहा है। बस कहती है बहुत अच्छी परवरिश की है दोनों की, लेकिन कुछ भी ढंग का नहीं सिखाया दोनों। बच्चों, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वाह, डांटो किसी को तो ऐसे। अरे अगर डांटना ही होता तो लाड क्यों कर रहा है? यही गलती पिंकू ने की होती ना तो तू बुरी तरह से उसकी क्लास में होता, क्योंकि वो तो क्योंकि उसके साथ तू तो बहुत सिक बनता है ना, तू है ना? इनफ भाई, कहीं की बात को कहीं और ही लेकर जा रहे हो आप। मैं पिंकू को भी सिर्फ डांटता हूँ, कभी हाथ नहीं उठाता उस पर। और पिंकू की भी बहुत गलतियां माफ करता हूँ मैं। अब रूही जुई ने गलती क्या कर दी तो इनको क्या सूली पर चढ़ा दूं मैं? तो मैं साई का क्या करूं? क्लाइंट के सामने रूल का पेश करूं? क्या कोर्ट को? तो इसमें रूही जुई की क्या गलती है भाई? तो मेरी क्या गलती है निहाल? मैंने क्या किया है? अरे भाई, आपकी गलती नहीं है, लेकिन बच्चे हैं यार, बच्चों के सामने आप ऐसे कर रहे हो। तो तुम संभालो ना उनको। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों के सामने ऐसे लड़ रहे हैं। देखिए वो लोग कितना डर गए, रूही जुई रो रही है और बेचारा पिंकू भी डर गया। प्रतीक भैया, रूही जुई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रुचिता, तुम्हारी माफी मांगने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज आप दोनों ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी मम्मी। अब बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती है। अब इसमें इनको इतनी डांटने की क्या जरूरत थी? पर गलती भी तो बड़ी थी ना, इनको डांट भी पड़नी चाहिए। और आप दोनों ने जो गलती की उसकी सजा ये है कि आप दोनों कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अभी कमरे में जाओ और चेंज करो, मैं कपड़े लेकर आती हूँ।
बच्चों, क्या है ना, दूसरों के घर में रहो तो ऐसे ही डांट पड़ती है, इसलिए ज्यादा दिन दूसरे के घर में नहीं रहते। और अपने घर में तो कोई नहीं डांटता, मम्मी भी नहीं डांटती ना। आप दोनों अभी भी यहीं पे खड़े हो? चलो अंदर। सॉरी मम्मी। आज मेरी ही चाल मुझ पे उल्टी पड़ने वाली थी। इन बच्चियों को डांट पड़वाने के चक्कर में पिंकू के पापा का सच सबके सामने बाहर आने वाला था। और मैं ये सच कभी बाहर आने नहीं दूंगी। कुछ तो बड़ा करना होगा जिससे रुचिता और उसकी बच्चियां कि वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। पिंकी प्रॉमिस मम्मी, आज से हम बिना पूछे कोई भी पेपर नहीं लेंगे। प्लीज आप गुस्सा मत हो। मम्मी भी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। सॉरी। मम्मी हमें स्टोरी सुननी है, कोई स्टोरी सुना दो ना प्लीज। ठीक, आज मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। जल्दी से स्टोरी बुक लेके आओ। ये लो मम्मी। ये देखो, फिर से आपने कबर्ड खुला छोड़ दिया। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि कबर्ड हमेशा बंद करके रखते हैं, खुला नहीं छोड़ते क्योंकि चूहे घुस जाएंगे। जल्दी से बंद करके आओ। वेरी गुड, गुड गर्ल। आ जाओ, बैठ जाओ। अभी मैं आप दोनों को कहानी सुनाऊंगी। तो हम लूडो खेलेंगे। नहीं छुपन छुपाई। नहीं फुटबॉल खेलेंगे। नहीं छुपन छुपाई। लूडो, फुटबॉल, छुपन फुटबॉल। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? अच्छा, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम लोग ना जो गेम्स खेलने हैं उसके चिट्स बनाओ, उसको एक बाउल में डालो, फिर वो चिट निकालो, उसमें जो गेम आए वो खेल लेना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, गुड आइडिया। बॉल, छुपम छुपाई। ये छुपम छुपाई। ड्रिल की आवाज तो मेरे रूम से आ रही है। वहां पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? जी, वो दादी जी ने आपके कमरे में कील लगाने को कहा था। आपको कोई फोटो डालनी है तो। फोटो? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए। रुचिता बेटा। आई दादी जी। Five, 4, 3, 2।
टॉफीज। वाओ, इतनी सारी टॉफी। टॉफी तो अलमारी तक जा रही है, मतलब इस अलमारी में टॉफी का डब्बा होगा। ये मैं आ रही हूँ, सबको ढूंढ लूंगी। अरे यार, मैं तो छुपने भूल गया। कहीं छुप जाता हूँ। एक काम करता हूँ, यहीं छुप जाता हूँ। टॉफी भी खा लूंगा और अभी मुझे ढूंढ भी नहीं पड़ेगी। अब तो बिल्कुल पकड़ भी नहीं पाई। धप्पा, तू तो मिल गई। चलो पिंकू को ढूंढता है। हाँ चल चल। पिंकू मिला, पता नहीं कहाँ छुप गया पिंकू, मिल ही नहीं रहा है। वीटू ने फिर से कबर्ड खुला छोड़ दिया। अभी मम्मी तुझे डांटेगी। मैंने नहीं, तूने खोली होगी, तुझे डांट पड़ेगी। अच्छा चल बंद कर देते हैं, चूहा घुस गया तो दोनों को डांट पड़ेगी। हाँ चल 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 चल, चल। चल अब पिंकू को ढूंढते हैं। चल। पिंकू मिल नहीं रहा कहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो बच्चों, बहुत देर से खेल रहे हो तुम लोग। हाँ, मैंने अपने हाथों से तुम लोगों के लिए शेक बनाया है। चलो पी लो जल्दी से। उठाओ उठाओ उठाओ। आई लव चॉकलेट शेक। मुझे तो बनाना शेक पसंद है। जिसका रंग सांवला है उसे तो काली चीजें पसंद है, और जिसका रंग मेरे निहार की तरह उजला सफेद है उसे कैसे सारी सफेद सफेद चीजें पसंद आ रही है। अच्छा रूही जुही, पिंकू कहाँ है? पता नहीं, हम कब से ढूंढ रहे हैं, पिंकू मिल ही नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है? मतलब? पिंकू देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिस्ता शेक बना के लाई हूँ बेटा। पिंकू, अपने दादी के पास आओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद शेक बनाया है। पिंकू, पिंकू, पता नहीं यार पिंकू कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। क्या? मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ उसे। हे भगवान, पिंकू कहाँ गया? ठीक है, हम उसे घर पे ढूंढते हैं। चलिए। पिंकू, 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 पिंकू! हाँ क्या ये? एक सेकेंड यहाँ जी, कहीं से आवाज आ रही है। वहां से आ रही है आवाज। आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। ये तो मेरा कमरा है। दिशा भाभी जल्दी आइए। भाई जल्दी आइए। ये तो मेरे पिंकू की आवाज है। पिंकू, 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 पिंकू! बेटा बाहर आ, आराम से। बाहर आ पिंकू।
पिंकू तो ठीक है। पिंकू पिंकू मेरा बेटा तू ठीक है ना? बेटा तू अंदर कैसे गया? हाँ वहाँ कैसे फंसा था? पिंकू यार इसे जल्दी से नीचे लेके चलते हैं। पिंकू यहाँ अंदर बंद हुआ कैसे? मैं जानती हूँ ये किसने किया है। रूही, जूही, जवाब दो। क्या पिंकू को अलमारी में आप दोनों ने बंद किया था? नहीं मम्मी हम सच बोल रहे, हमने नहीं किया ये। सच मम्मा, हम तो खुद पिंकू को ढूंढ रहे थे। झूठ मत बोलो रूही जूही। आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे ना, और भाभी ने आप दोनों को अलमारी बंद करते हुए देखा भी था, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप? हमने अलमारी बंद किया था क्योंकि आपने कहा था कि उसमें चूहे घुस जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वहाँ पिंकू है। हाँ मम्मी, हमें नहीं पता। खादू जानी कसम। वाह, बच्चों ने बोल क्या दिया और आप सबने इतनी आसानी से मान भी लिया। अरे पिंकू की जान जा सकती थी। अभी भी देखो कितना डरा हुआ है बेचारा। मैं इसे रूम में लेके जाती हूँ। चल बेटा। वहां मेरी पिंकू का दम घुट रहा था, यहाँ पे ये दोनों आराम से शेक भी रही थी। मैं तो जानता ना ये दोनों ने जानबूझकर किया है। अब खेलते खेलते अचानक ये दोनों अलमारी बंद करने क्यों जाएंगे? और यार, तुम तो पिंकू के बाप हो ना, तो बाप का फर्ज निभाना सीखो। अरे पिंकू की हालत तो देखो और कुछ तो बोलो इन्हें, वरना ये जो तस्वीरें खिंचवाकर बाप होने का ढोंग करते हो ना तुम, इन्हें उठाकर नाली में फेंक दो। बस प्रतीक, वो तो जबरदस्ती ऐसे हंगामा कर रहा है जैसे पिंकू निहार का नहीं तेरा बेटा है। अरे निहार उसका बाप है, वो देख लेगा ना। क्यों ना गुस्सा करे दादी जी, वो बच्चे का मामला है ना। और प्रतीक जी बड़े पापा हैं पिंकू के, बहुत प्यार करते हैं पिंकू से, है ना प्रतीक जी? प्रतीक भैया, मैं मानती हूँ कि रूही जूही ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इसी अनजाने में पिंकू की जान जा सकती थी रुचिता। अगर रूही जूही को आज पिंकू नहीं मिल रहा था तो वो किसी को बता सकती थी घर पे। तुम्हें पता भी है आज कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मैं जानती हूँ निहार जी, लेकिन रूही जूही ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने उनको ऐसी परवरिश नहीं दी है कि वो किसी का भी नुकसान करे। या राइट, परवरिश तो तुमने इन्हें एकदम परफेक्ट दी है। अकेले सबसे दूर रखकर एकदम प्यार से पाला है तुमने इन्हें। लेकिन जरूरी नहीं रुचिता हर बार तुम सही हो। निहार जी प्लीज, पुरानी बातों को इन सब के बीच में मत लाइए। क्यों ना लाऊं? जब माँ बाप से ही तो सीखते हैं ना रुचिता। और तुमने भी तो हमसे इतनी जरूरी बात सबसे छुपाई थी। क्या पता तुम्ही से सीखकर रूही जूही ने भी पिंकू की बात छुपाई हो। अब नीचे जाके देखती हूँ कि क्या तमाशा हो रहा है। आज का मेरा प्लान इतना परफेक्ट था कि मेरा काम तो आज हो ही जाएगा। फिर से आपने कबर्ड खुला छोड़ दिया। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि कबर्ड खुला नहीं छोड़ते, चूहे घुस जाएंगे। जाओ जल्दी से बंद करो। इसमें मेरा पिंकू बंद तो होगा, लेकिन उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लो, रुचिता जी के रूम में कील लगा दो, दादी जी ने बोला है, ठीक है?
अरे रुको रुको, मैंने आप लोगों के लिए चिप्स बना दी, लो। अब तुम लोग कोई भी चिट्स निकालो, निकलेगा तो छुपन छुपाई ही। अलमारी में एक छेद था, इसलिए पिंकू को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये बात कोई नहीं जानता, इसलिए रूही जूही को इतनी डांट पड़ी होगी कि रुचिता खुद उन्हें लेके घर से बाहर चली जाएगी। और अगर वो नहीं भी गई तो बच्चे जिद पकड़ लेंगे कि उन्हें इस घर में नहीं रहना। नेहा जी प्लीज, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। भरोसा मुझे भी अपनी बच्चियों पर पूरा है, लेकिन तुम पर नहीं। क्योंकि बातें छुपाने में, सच को बाहर आने से रोकने में माहिर हो तुम। एक माँ होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने किया नेहा जी। और अब एक पिता होने के नाते जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा। क्योंकि रूही जूही पर मेरा भी उतना ही हक है, क्योंकि मैं मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें वापस अपने घर जाना है। हमने कुछ नहीं किया, फिर भी सब हमें ही रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यही है तुम्हारी परवरिश रुचिता? बोलो। गलती करके तुम्हारी बच्चे रोने बैठ जाती हैं ताकि सबका दिल पिघल जाए और इनके बड़े से बड़े गुनाह माफ हो जाएं। रूही जी एकदम सच कह रही है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें